हेलो क्लास 12। आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक किया था, आपको याद हो, डायपोल की वजह से एक्सियल पे किया था, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे किया था। ठीक है, मान लीजिए ये आपका डायपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू हमने इस पॉइंट पे निकाल लिया था और हमने इस पॉइंट पे निकाल लिया था। अगर मैं कहूँ बताएं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए ये पॉइंट ना तो आपका एक्सियल लाइन पे है और ना ही ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इस तरह के टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करेंगे हम आज के इस पूरे टॉपिक में, और फिर इस टॉपिक को जनरलाइज करके ये दोनों केसेस भी हम निकाल लेंगे कि भाई एक्सियल पे कितना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये आपका डायपोल है माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है 2a, ये इसका सेंटर पॉइंट है। आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस साइड ये आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। आपको इस पॉइंट पे निकालना है और ये पॉइंट सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये आपका पी पॉइंट है, इस पे निकालना है। क्लियर है? तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू x एंड थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा वो एंगल है जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इस सेंटर लाइन से P तक का जो ये डिस्टेंस है ये आपका कितना है, आपका x। ठीक है, आपको इस P पॉइंट पे बताना है कि डायपोल मूवमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है इस P के, x एंड थीटा, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम O एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। अगर ये क्लॉकवाइज में लिया जाता तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, आपकी नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो P वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, है ना, एक कंपोनेंट टूटेगा P cos थीटा और एक कंपोनेंट टूटेगा P sin थीटा। तो जहां थीटा होता है वहां कौन सा कंपोनेंट आता है, cos कंपोनेंट। तो P का थीटा इस साइड है तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos थीटा। ठीक है, ये P cos थीटा आ गया। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इधर, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, P sin थीटा। एम आई क्लियर कि भाई यहाँ इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos थीटा, और इधर कितना आएगा, P sin थीटा। इतना क्लियर हुआ? ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार। ओके, अब देखो ये पॉइंट आपका कौन से पे है, इसी पॉइंट के, देखो इस पॉइंट पे ये पॉइंट आपका E एक्सियल कहलाएगा। ये ऐसे हम क्या कहा मैंने, अगर ये P वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, P cos थीटा, P sin थीटा। ये क्लियर है? जो ये पॉइंट है ये इस डायपोल के P cos थीटा वाले डायपोल के एक्सियल लाइन पे पड़ रहा है, और ये P sin थीटा की वजह से इस पे क्या आएगा, इस साइड। अच्छा देखो, आपको याद हो E एक्सियल का जो रिजल्ट आया था वो आया था 2t अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और E इक्वेटोरियल आया था P अपॉन माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये आया था। देखो एक्सियल लाइन पे डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर डायपोल मूवमेंट इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगा। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो डायपोल मूवमेंट कहाँ है, P sin थीटा इस साइड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ये आ गया E इक्वेटोरियल। समझ पाए मैंने क्या कहा? देखो मैंने क्या किया, डायपोल मूवमेंट P था, ठीक, -2 प्लस, क्लियर है ना। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट उठ जाते हैं, P cos थीटा और P sin थीटा। cos कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, इस साइड, और sin कंपोनेंट आ जाएगा इस साइड। क्लियर? अब ये P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो इस पॉइंट के ऊपर दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, एक्सियल भी लगेगा और इक्वेटोरियल भी लगेगा। ना तो ये बिल्कुल इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे, तो दोनों आएंगे इस पे। ये एक्सियल तो इस साइड आ गया। व्हाट अबाउट ई इक्वेटोरियल? आपको पता है डायपोल मूवमेंट और इक्वेटोरियल लाइन पे जो एक्सप्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो P साइड का तो इस साइड है,
है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, उस साइड, बिकॉज दे हैव बोथ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब इस पॉइंट पे दो तरह के वेक्टर्स लग रहे हैं, तो ई एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इनके बीचों बीच से जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, याद होगा आपको पैरेललोग्राम लॉ क्या था, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए क्या है यहाँ पे, ए है आपका ई एक्सियल, बी क्या है आपका ई इक्वेटोरियल। आपको ये बात पता है इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा इज एंगल बिटवीन ई एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री का है, तो कोस 90 तो हो जाएगा 0, ये तो फैक्टर हो गया खत्म। बात रहेगी सिर्फ ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल की, तो मैं लिख दूं r इज इक्वल्स टू ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर का अंडर द रूट, यहाँ से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, अब ई एक्सियल और इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये होगी, थोड़ा चेंज होगा। देखो ई एक्सियल 2p है, ई इक्वेटोरियल p है, तो भाई यहाँ से एक चीज देखो आप, यहाँ पर p आपने ये ले रखा है, पर यहाँ पे p क्या है, p cos थीटा, यहाँ पे p क्या है, p sin थीटा। समझ रहे हो, पहले तो सीधा होता था p ले गया p cos थीटा p sin थीटा, बट यहाँ p क्या है, e एक्सियल पे p क्या है, p cos थीटा, e इक्वेटोरियल पे p क्या है, p sin थीटा। तो p को किससे बदल दो, p cos थीटा, और e इक्वेटोरियल p को किससे बदल दो, p sin थीटा से। ठीक है, अब इनको पुट कर दो, r इज इक्वल्स टू ई एक्सियल का स्क्वायर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन हमने नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है, वैसे भी ये मैग्नीट्यूड है, अगर ले भी लोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा का होल स्क्वायर। कॉमन चीजें बाहर निकाल दो, कॉमन क्या आ रहा है आपका, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन, क्या बचा यहाँ से 2 और कॉस थीटा 2 स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और ब्रैकेट में बचा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकती हूँ ना, r इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अच्छा ये r लिखी जा रही है, व्हाट इज r, ई नेट है ना, तो इसको आप r को ई नेट लिख लो, भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नेट है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों का बीच रिजल्टेंट ई, आर जिसको बोलते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। 4 को मैंने सीख दिया 3 प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इरेज कर रही हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बचा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है, अगर कोई भी पॉइंट आपका कहीं भी हो, x डिस्टेंस दूर हो सेंटर से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव बना रहा हो, ये फॉर्मूला पुट कर दो, और यही जो है वो आपके स्पेशल केसेस के लिए भी तैयार हो जाएगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। देखिए मान लीजिए अगर पॉइंट आपका यहाँ होता तो ये पॉइंट इसी के साथ कितना एंगल बनाता, 0, तो स्पेशल केस लिख लीजिए, स्पेशल केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे होता, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा को 0 पुट कर देते, इरेज करें बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू p
p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब कॉस 0 1 प्लस 3 कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 का अंडर द रूट। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब 1 प्लस 3 कॉस 0 होता है 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2, तो कितना आ जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। क्या यही रिजल्ट होता है एक्सियल लाइन पे? जी हाँ, बिल्कुल यही रिजल्ट होता है ना। तो ये हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल लिया कि पॉइंट ना तो एक्सियल पे हो ना इक्वेटोरियल पे हो, बिल्कुल बीचों बीच या कहीं भी ऐसे हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसका सेकंड केस, व्हेन पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल को कई बार ऐसे भी कहते हैं ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हो, बिल्कुल लाइन के बीचों बीच, जैसे ये डायपोल है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर, ताकि ये डिस्टेंस भी है ये भी है और बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा तब आपका 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट कर दो, तो क्या आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 होता है आपका 0, तो ये टर्म होगी बिल्कुल 0, तो 1 का अंडर रूट 1, तो ई नेट कितना आ गया आपके पास p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। देखो ये वही रिजल्ट है जो इक्वेटोरियल लाइन पे होता है और ये वही रिजल्ट है जो आपका एक्सियल लाइन पे होता है। समझ में आया? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया प्रीवियस वीडियो में एक्सियल के लिए अलग निकाला, इक्वेटोरियल के लिए अलग निकाला। फिर मैंने एक पॉइंट ऐसा मान लिया जिसका सेंटर से डिस्टेंस x है, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, ये p -2 प्लस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जहाँ थीटा वहाँ कॉम्पोनेंट p cos थीटा, यहाँ p sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट इस साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड। ठीक है, मैंने p को बस इसके एक्सप्रेशन में p cos थीटा पुट कर दिया और इसके एक्सप्रेशन में p sin थीटा पुट कर दिया। पैरेललोग्राम लॉ लगा के थीटा cos 90 वो थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, एज इट इज फिर सॉल्व करते चलेगा और आपका ये टॉपिक सॉल्व हो गया। ठीक है, और जब हमने इसके स्पेशल केस देखे तो साफ दिख रहा है कि बिल्कुल यही एक्सप्रेशन एक्सियल के लिए आता है और यही एक्सप्रेशन आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।